जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना भाजपा के लिए इतनी बड़ी गलफांस बन जाएगी, ये बात शायद किसी ने नहीं सोची थी। लेकिन अब हालात यह है कि खुद भाजपा के ही प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना के मुद्दे पर हमसे कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। अच्छा होगा कि सरकार इस योजना को ही वापस ले ले ताकि हमारी भी जान बचे। तो वहीं दूसरी ओर अग्निपथ योजना को वापस ले जाने की मांग को लेकर विपक्ष के तेवर अब और भी तल्ख होते जा रहे हैं। बीजेपी जैसे तैसे करके इस योजना की खामियों पर, इसकी कमियों पर पर्दा डालकर उसे बचाने के प्रयास में जुटी है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानो हाथ धोकर नहीं, पूरा नहा धोकर इस योजना के पीछे पड़ गए हैं। अब उन्होंने इस अग्निपथ योजना को लेकर श्वेत पत्र की मांग कर दी है, यानी विपक्ष सदन में श्वेत पत्र लाने की तैयारी में है। अब आपका सवाल हो सकता है कि ये श्वेत पत्र क्या होता है, तो इसे जान लीजिए। ये एक सूचनात्मक रिपोर्ट के तौर पर इसे जाना जाता है। सदन में श्वेत पत्र लाने के बाद सरकार की किसी भी योजना की नीतियों, उपलब्धियों और मुद्दे के बारे में जानकारी देनी होती है। देखिए, अगर श्वेत पत्र के बारे में आपको और अधिक जानना है तो आप इस खबर को यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर जो माहौल देश में अभी तक भी बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि इस योजना में बहुत कमियां हैं, खामियां हैं। वरना कोई भी किसी भी योजना के बारे में कब तक और कितना झूठ बोल सकता है। और अगर विपक्ष इस योजना के बारे में भ्रम फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, तो फिर सरकार के पास में तो तमाम तरह के प्रबंधन है। वो टीवी चैनल पर बैठकर इसकी हकीकत बताएं, इसके फायदे पूरे देश को बताएं कि इस योजना के ये फायदे हैं। सरकार को जो लग रहा है कि इस योजना के बारे में झूठ बोला जा रहा है, तो सरकार इसके सबूत पेश कर दे कि ये देखिए, विपक्ष लगातार इस योजना के बारे में झूठ बोल रहा है और ये देखिए हमारे पास में इसका ये प्रमाण है और ये इसको साबित करते हैं, तो वो आप दिखा दीजिए। और हो सके तो जनाब, इस योजना को लेकर जो लोगों के कुछ सवाल हैं उनके भी आपको जवाब दे देने चाहिए, ताकि लोगों में जो इसको लेकर जो आप कह रहे हो कि एक भ्रम बनाया जा रहा है, वो पूरी तरह खत्म हो सके। चलो, यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं कि टीवी पर तो जब आपका मन करे तब आकर आप इस योजना का गुणगान कर लेना, इसके फायदे गिना लेना, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं, चलिए आप उन्हीं के जवाब दे दीजिए। देखिए, पहला सवाल यह है कि 2 सैनिक एक ही पोस्ट पर तैनात हैं, इनमें से एक अग्निवीर है तो दूसरा परमानेंट सैनिक है। दोनों ही सैनिक वहां पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इनमें से परमानेंट सैनिक के परिवार को आजीवन पेंशन व कई और तरह के लाभ व सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि अग्निवीर के परिवार को कोई किसी तरह की कोई पेंशन नहीं है और ना ही कई और ऐसे लाभ है जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर उसके परिवार को दिए जाते हैं। अग्निवीर के परिवार को वैसा कुछ नहीं मिलता। सरकार से सवाल यह है कि जब दोनों ही सैनिक देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, तो फिर सरकार ने उनकी शहादत में इतना बड़ा भेदभाव कैसे कर दिया। सवाल नंबर 2, एक परमानेंट सैनिक और अग्निवीर दोनों सेम ड्यूटी कर रहे हैं, एक जैसी ड्यूटी कर रहे हैं, दोनों के लिए बराबर जोखिम है, खतरा बराबर है। परमानेंट सैनिक को साल में 90 दिन की छुट्टियां और अग्निवीर के लिए सिर्फ साल में 30 दिन की छुट्टियां। तो सवाल सरकार से यह है कि जब दोनों सैनिक एक जैसी ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर दोनों की छुट्टियों में इतना बड़ा भेदभाव क्यों। अब अगर कोई ये कहता है कि उनकी तो 4 साल की तो नौकरी ही है, अगर उन्हें साल में 3 महीने की छुट्टियां भी दे दी जाएं तो फिर उनकी ड्यूटी ही कितनी बचेगी। अरे तो भाई, ये कहने से पहले ये सोच लेना चाहिए था ना कि भाई, इस सरकार को इस योजना को लागू करने के लिए कहा किसने था कि तुम ऐसी योजना लागू करो। अरे क्यों सरकार ने उड़ता हुआ तीर लिया भाई? तुमने तो योजना लागू कर दी, लेकिन एक बार भी यह बिल्कुल नहीं सोचा कि अग्निवीर भी तो यार इंसान है, उसका भी परिवार है भाई, उसे भी परमानेंट सैनिक की तरह उसे भी रिलैक्स की जरूरत होती है। लेकिन नहीं, सरकार को तो ये लगता है कि नहीं, अग्निवीर तो एक रोबोट है और रिमोट से उसे चला सकते हैं, रिमोट कंट्रोल से वो चल सकते हैं। अरे अग्निवीर और परमानेंट सैनिक जब एक जैसी ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर उनको मिलने वाले वेतन भत्ते में और कई और लाभों में आपने इतना बड़ा भेदभाव कैसे कर दिया? दे सरकार इन सवालों के जवाब। अरे ये अग्निवीर क्या सेना के जवान नहीं है, या फिर इन्हें आपने मजदूर समझ रखा है? और अगला सवाल है कि अग्निवीर ड्यूटी में रहने तक 4 साल तक भाई शादी नहीं कर सकते हैं, और 4 साल बाद जब सरकार उन्हें रिटायर्ड करके घर भेज देगी तो तब पता नहीं यार उनकी शादी वैसे भी कोई करे या ना करे। अरे अभी से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जब लड़की वालों को ये पता चल रहा है कि लड़का अग्निवीर है तो उसकी सगाई टूट रही है। अरे तो फिर 4 साल बाद फिर उसकी शादी कौन करेगा? इसका जवाब है सरकार के पास। और जिन 75% को सरकार 4 साल के बाद घर भेज देगी, उन्हें किस आधार पर बाहर किया जाएगा? क्या वो सेना में सैनिक बनने के लायक नहीं है? अगर नहीं थे
तो फिर वो 4 साल तक सेना में कैसे बने रहे, कैसे उन्होंने सेना में ड्यूटी करी, और अगर वो लायक नहीं थे तो फिर वो भर्ती ही कैसे कर लिए गए। जब सेना की भर्ती हो रही है तो वहां पर पूरा मापदंड चेक किया जा रहा है, सारी एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है, उसके बाद एक अग्निवीर वहां पर सेना में जा रहा है, सैनिक बन रहा है, और 4 साल बाद आप कह रहे हो कि नहीं तुम तो अयोग्य हो। अरे जब वो अयोग्य थे तो फिर उनको भर्ती किस पैरामीटर पे कर लिया गया, किस आधार पर उन्हें भर्ती किया गया। देखिए वैसे तो इस योजना में इतनी कमियां, इतनी खामियां हैं कि अगर सभी पर बात करने लगे तो यहां पर सवालों की झड़ी लग जाएगी। लेकिन सरकार से सिर्फ इतना ही हमारा निवेदन है कि अब भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते युवाओं की मांगों पर ध्यान दिया जाए, उनके हित में सरकार को कोई फैसला जरूर लेना चाहिए, नहीं तो ये अग्निपथ का मुद्दा है जल्दी से शायद खत्म होने वाला नहीं है। और इसका नुकसान युवाओं को तो हो ही रहा है, सरकार को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी लोकसभा चुनावों में सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और आगे भी हो सकता है कि चुनावों में सरकार को और ज्यादा नुकसान भी इस अग्निपथ योजना की वजह से उठाना पड़ जाए। इसलिए सरकार समय रहते युवाओं के हित में, देश हित में, सेना के हित में इस योजना को लेकर जल्द कोई बड़ा फैसला जरूर ले, ताकि युवाओं को भी उनका हक मिल सके, ताकि युवाओं में जो लंबे समय से सरकार के प्रति नाराजगी है वो खत्म हो सके, और इस अग्निपथ योजना को लेकर जो देश भर में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं वो तमाम सवाल भी खत्म हो सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।